क्या प्रश्न है हमारे सामने और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो तो और भी लाजवाब है। उत्तल दर्पण में वास्तविक वस्तुओं के केवल डैश ही प्रतिबिंब बनते हैं। आइए, हमारे जीवन में वास्तविक वस्तुएं क्या क्या चीज़ है, हम वास्तविक वस्तुओं की कल्पना करते हैं। अगर इस प्रश्न में ऊपर वास्तविक वस्तुएं लिखी गई है तो नीचे हम उसकी कल्पना करेंगे। जो पीले रंग का जो बॉक्स दिखाई दे रहा है हम उसमें कल्पना करेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण में वास्तविक वस्तुओं के केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब के नाम से भी जानते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण में वास्तविक वस्तु, याद रखिएगा, ऊपर में अगर वास्तविक वस्तु है तो नीचे में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनेंगे। वास्तविक वस्तुओं की सिर्फ हम कल्पना ही कर सकते हैं। इस तरह के ट्रिकों क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जोरदार तालियां बजाते। वाह, क्या प्रश्न है हमारे सामने, लाजवाब प्रश्न है। सभी दूरियां गोलीय दर्पण में डैश से मापी जाती है। ये आज हम दर्पण पढ़ेंगे। दर्पण में पहला अक्षर द और अंतिम अक्षर न है। थोड़ा इसको देखने के लिए हम आज पढ़ सकते हैं त, थ, द, ध, न। देखेंगे द और न दोनों अक्षर हम दर्पण से इसमें मिलाएंगे। द और न दोनों के बीच में हमें ध मिलता है। इससे हम इस बात को जान सकते हैं कि द और न के बीच में ध है। यानी सभी दूरियां गोलीय दर्पण में ध से ध्रुव से मापी जाती है। बहुत ही दमदार ट्रिक हम आपके लिए लेकर के आए हैं। गोलीय दर्पण की सभी दूरियां ध से ध्रुव से मापी जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। जोरदार तालियां बजाते। बहुत ही बढ़िया दमदार प्रश्न आ चुका है। वह कौन सा दर्पण है जिसके अंदर वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनता है? वाह, क्या बात है। देखिएगा, वास्तविक चीज़ों के लिए कोई ट्रिक शामिल नहीं हो सकता। जब भी शामिल होगा आभासी चीज़ों के लिए होगा, काल्पनिक चीज़ों के लिए होगा। आभासी का पहला अक्षर अ है, इसीलिए अ से अवतल दर्पण। फाइनल आंसर हमारा अ से अवतल दर्पण। तो वह अवतल दर्पण ही एक ऐसा है जिसके अंदर वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों बनते हैं। आप पढ़ रहे हैं ट्रिकों के बेताज बादशाह। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियां बजाते। बहुत ही दमदार प्रश्न है, बहुत ही दमदार प्रश्न है। अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप पढ़ रहे हैं ट्रिकों के बेताज बादशाह से। आइए देखते हैं। अवतल, यह एक शब्द है अवतल, जिसमें 4 अक्षर हैं। यह एक शब्द है अवतल जिसमें 4 अक्षर हैं। चलिए 4 अक्षर का हम मिलान करते हैं। प्लस, जिसमें 3 अक्षर हैं। माइनस, जिसमें 4 अक्षर हैं। अतः 4 से 4 मिल गया, यानी अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, न कि धनात्मक। यानी कि अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आ गया एक प्रश्न और आपके सामने। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता, त्रिज्या धनात्मक होती है या ऋणात्मक? आइए इस प्रश्न को हम ट्रिक पर सेट करते हैं। उत्तल देखने पर हमें इसमें 3 अक्षर दिखाई देते हैं। अतः हम चलते हैं और 3 से 3 का मिलान करेंगे। प्लस, जिसमें 3 अक्षर होते हैं। माइनस, जिसमें 4 अक्षर होते हैं। अतः 3 से 3 मिलान हुआ, यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होती है, यानी प्लस को हम धनात्मक कहते हैं। इस ट्रिक से हमारा हमेशा के लिए जब भी पूछा जाए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता, त्रिज्या क्या होती है, सदैव ध्यान में रखेंगे उत्तल में 3 अक्षर हैं और प्लस में भी 3 अक्षर है, यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता, त्रिज्या हमेशा ही प्लस होती है, यानी धनात्मक होती है। धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाते। आप पढ़ रहे हैं ट्रिकों के बेताज बादशाह।
आप पढ़ रहे हैं ट्रिकों के बेताज बादशाह से, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि आप इस प्रश्न को याद करेंगे। आइए हम आपको इसके लिए ट्रिक देते हैं। प्रकाश किन रेखाओं में चलता है? इसमें एक नाम आया है प्रकाश, तो प्रकाश के लास्ट में स है, स से सरल रेखा, यानी प्रकाश सरल रेखा में चलता है। फाइनल याद रखना है, जैसे क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गधा, उसी तरह से प्रकाश के अंदर स से सरल रेखा। धन्यवाद। ऐसे ट्रिकीदार क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें। जोरदार ताली बजाते आ गया है पुनः आपके सामने दूसरा प्रश्न और आप पढ़ेंगे ट्रिकों के बेताज बादशाह। ये कैसे हो सकता है कि ये प्रश्न आप याद करेंगे? जब हम हैं तो क्या गम है, देखेंगे। प्रश्न आपके सामने जो स्क्रीन पर है, यदि किसी दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो कौन सा दर्पण होगा? याद रखेंगे, इसमें प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर ही बराबर है, तो क्या करेंगे? बराबर को हम सम भी कहते हैं। बराबर को क्या कहते हैं? सम कहते हैं। और सम में हमें सिर्फ तल जोड़ देना है, यानी जब प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है तो बराबर मीन्स याद रखिएगा समतल। बराबर को हम समतल भी कहते हैं, यानी जब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण हमेशा ही समतल होगा, हमेशा ही समतल होगा। ऐसे ट्रिकीदार क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जोरदार ताली बजाते आप पढ़ रहे हैं ट्रिकों के बेताज बादशाह। ट्रिकों के बेताज बादशाह से क्वेश्चन आपको ऑन द स्क्रीन दिखाई दे रहा है। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करते हैं, उसके पहले में डैश लगा हुआ है। किस प्रतिबिंब को? याद रखिए, ट्रिकों के बेताज बादशाह से पढ़ने का मतलब है कि प्रश्न को आप जिंदगी में फिर कभी दोबारा नहीं पढ़ेंगे, फिर कभी दोबारा नहीं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। याद रखेंगे, प्रतिबिंब का अंतिम अक्षर वो है, अतः वो से वास्तविक प्रतिबिंब। बहुत ही बहुत धन्यवाद। आ गया हमारा उत्तर। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वर्ग 9-10 जोरदार बच्चे घर बैठे जोरदार ताली बजाते